हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 11 के मैथ में हम जो है त्रिकोणमितीय फलन के विषय में अध्ययन कर रहे थे और त्रिकोणमितीय फलन के विषय में बहुत सारे वीडियो इससे पहले बनाए जा चुके हैं अलग अलग टॉपिकों पे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कोणों के गुणनफल का योग तथा अंतर में रूपांतरण। इसका मतलब हमको दो कोण दिए जाएंगे, त्रिकोणमितीय फलन दिया जाएगा, उनके गुणनफल को हमें योग तथा अंतर में क्या करना है, रूपांतरित करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला होता क्या है इसका। तो जो सबसे पहला फार्मूला हमारा होता है ये होता है 2 sin A इंटू कॉस बी। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला कोण हमारा A है, दूसरा कोण हमारा क्या है, B है, और त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या है, गुणनफल है। अब कोणों के गुणनफल का हम रूपांतरण करेंगे किसमें, योग तथा अंतर में। कैसे किया जाएगा, तो 2 sin A cos B का जो फार्मूला होता है हमारा ये होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये योगफल हो गया और ये क्या हो गया, अंतर हो गया। तो हमने कोणों के गुणनफल को रूपांतरित किया है इसमें, योगफल में तथा अंतर में। दूसरा फार्मूला अगर हम देखते हैं तो दूसरा फार्मूला हमारा है 2 cos A इंटू साइन B इक्वल टू, अब 2 cos A sin B का जब फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ये हमारा हो जाएगा, मतलब sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। अब इसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो 2 cos A cos B इक्वल, अब 2 cos A cos B की अगर हम बात करें तो इसका जो फार्मूला हमारा बनेगा cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। ये हमारा बन जाएगा cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B हो गया। उसके बाद चौथे फार्मूले की अगर हम बात करें तो 2 sin A sin B इक्वल cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये हमारा फार्मूला हो गया। यही जो चौथा फार्मूला दिया गया यही सबसे अलग फार्मूला होता है। सेम तीनों फार्मूले क्या होते हैं, लगभग एक तरह से होते हैं। ठीक, चौथे फार्मूले में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो माइनस वाला पद है वो हमारा पहले हो जाता है और प्लस वाला पद क्या हो जाता है, बाद में हो जाता है। जबकि इसके पहले की अगर हम फार्मूले की बात करें तो प्लस वाले जितने भी पद हैं पहले हैं और माइनस वाले जितने भी पद हैं वो सब क्या है, बाद में। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हमारा 2 sin A sin B का फार्मूला अगर पूछा जाएगा तो सीधे इक्वल करके लिखेंगे cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक, अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। बच्चों देखते हैं कि दो कोणों के गुणनफल का योग तथा अंतर में रूपांतरण का जो फार्मूला हमने अभी भी बताया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि कैसे हम उस पे जो है फार्मूले को लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है ये गुणनफल के रूप में दिया गया है। इसमें दिया गया है, गुणनफल के रूप में दिया गया है। इसमें से हम क्या करेंगे, एक पद को हम अलग कर लेंगे और जो दो पद बचेंगे उसमें हम 2 से गुणा 2 से भाग करके उसको हम फार्मूले के रूप में पहले चेंज कर लेंगे। तो कैसे किया जाएगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो हमने 2 से भाग किया और 2 से गुणा कर दिया और ये हो जाएगा हमारा cos 20 और cos 40। इसको हम एक साथ कर दे रहे हैं और cos 80 को हम अलग कर दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा। cos 80 को चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 80 क्योंकि इंटू में है। अब ये 2 cos A cos B का इससे फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला इसका होता क्या है, cos A प्लस B होता है, A हमारा 20 है और B हमारा क्या है, 40 है। तो cos A प्लस B का मतलब cos 20 धन 40 होता है प्लस फिर cos A माइनस 20। तो A माइनस B जब होता है, A का मान 20 है माइनस B का मान क्या है, 40 है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक, जानकारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले को रफ में लिख भी सकते हैं कि 2 cos A cos B इक्वल cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B।
तो जानकारी के लिए हम रफ में या हेयर में ही जो साइड में जो है फार्मूले को लिख सकते हैं, जिससे कोई गलती ना हो। अब यहाँ पे ए के स्थान पे हमारा क्या है, ए के स्थान पे अगर हम देखें तो 20 है और बी के स्थान पे हमारा क्या है 40 है। तो अगर इसमें हम ये नियम लगाएंगे तो हमारा यही आएगा cos 20 धन 40 और धन हो जाएगा cos 20 माइनस 40। अब जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो 1/2 cos 80 हो जाएगा हमारा। उसके बाद cos 20 में अगर हम 40 जोड़ेंगे 60 धन cos 20 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा 1/2 cos 80 ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा cos 60 को हमारा अगर देखा जाए तो जो sin 30 का होता है 1/2 और फिर cos माइनस थीटा हमारा cos थीटा होता है, इसलिए धन क्या हो जाएगा cos 20 अंश हो जाएगा। अब इसको अगर और हम हल करें तो 1/2 cos 80, इसका अगर हम जो तिरछा गुणा करें तो 1 धन 2 cos 20 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर और हल करें हम तो ये 2 का इस 2 से जब गुणा करेंगे तो 1/4 cos 80 का अगर अंदर हम गुणा कर दें तो मिल जाएगा cos 80 धन 2 cos 80 और इंटू cos 20, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे अगर हम हल करें तो इसके आगे हम देखते यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा हमारा बराबर 1/4 और ब्रैकेट में हो जाएगा cos 80। अब फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 2 cos A cos B का ये फिर हमारा एक फार्मूला बन रहा है और जब इस पे हम यही फार्मूला फिर से एक बार लगाएंगे, अंतर क्या होगा, जहां 20 है यहाँ पे हम लिखेंगे 80 और जहां ये 40 है B का मान, वहां पे B का मान हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब फार्मूला हमारा सेम वही है। ठीक, A के स्थान पे 80 रखेंगे, B के स्थान पे क्या रखेंगे 20। अब यही फार्मूला अगर हम लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा cos A प्लस B 80 धन 20 और उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस cos A माइनस B, मतलब 80 माइनस 20 ये। अब इसको अगर हम हल तो आगे देखते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बराबर 1/4 ब्रैकेट हो जाएगा हमारा cos 80, उसके बाद प्लस हो जाएगा हमारा। अब 2 cos A cos B की अगर हम बात करें तो फार्मूला जो लगाएंगे इसमें cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B 80 माइनस 20 ये। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो 1/4 ब्रैकेट में cos 80 धन 80 में 20 अगर हम जोड़ेंगे तो cos ये हमारा 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर धन 80 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 60 आएगा हमारा, हो जाएगा cos 60 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 1/4 ब्रैकेट हो जाएगा हमारा cos 80 धन cos 100 को यदि लिखना चाहे तो हम 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में से अगर 80 घटाएंगे तो हमारा 100 आएगा, इसलिए हम चतुर्थांश लगा दे रहे हैं। उसके बाद धन cos 60 हमारा 1/2 होता है हमारा। उसके बाद बराबर हो जाएगा 1/4 cos 80 और प्लस cos 180 माइनस थीटा। तो हम देखते हैं मान तो बदलता नहीं है, तो cos 80 हो जाएगा। किस चतुर्थांश में है, ये द्वितीय में, तो द्वितीय में cos का मान क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस, ये माइनस cos 80 हो जाएगा हमारा और धन क्या हो जाएगा 1/2। इसके बाद बराबर 1/4 ब्रैकेट हो जाएगा हमारा cos 80 और प्लस माइनस का गुणा माइनस cos 80 और उसके बाद धन 1/2। तो cos 80 से cos 80 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या 1/2। तो हमारे पास बच क्या रहा है 1/2, तो 1/4 गुणे 1/2 बराबर 1/8 बराबर राइट हैंड साइड ये। तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया था cos 20 cos 40 cos 80 बराबर 1/8 सिद्ध करने के लिए, उस पे हमने क्या किया, कोणों के गुणनफल का हमने योग तथा अंतर पे रूपांतरण करके और बड़ी सरलता से उस फार्मूले का इसका हमने उपयोग करके और इसको हमने सिद्ध कर लिया 1/8। ठीक, अब इसी पे हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम इसी पे देख लेते हैं कि अगला जैसे मान लो हमको दिया गया है tan 20 tan 40 tan 80 इक्वल टू √3। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक,
तो tan 20, tan 40 और tan 80 को हमको किस में सिद्ध करना है? √3 के बराबर सिद्ध करना है। ये भी हम लगभग वैसे ही करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो पहले लिखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, तो tan 20 है, tan 40 है और tan क्या हमारा 80 है। अब इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर दें तो साइन 20 बटे कॉस 20 इंटू साइन 40 बटे कॉस 40 इंटू साइन 80 बटे कॉस 80। अब इसमें क्या करेंगे? अंश का अंश से गुणा कर देंगे, हर का हर से। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 20 साइन 40 साइन 80 बटे कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80। अब हम 2 से गुणा कर देंगे इसमें और 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो अब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे हम, तो ये दो पद एक साथ करके फार्मूला बना देंगे। हो जाएगा 2 साइन 20 इंटू साइन 40, इसको हम ब्रेकर में कर दे रहे हैं, और इंटू हो जाएगा साइन 80 बटे में 2 कॉस 20 कॉस 40 और इंटू हो जाएगा हमारा कॉस 80। ठीक, अब हम देख रहे हैं 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला यहाँ बन रहा है, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला नीचे बन रहा है। अब इन फार्मूलों को यदि हम लगाएं यहाँ पर, तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला पहले यहाँ पे लगा देंगे। तो ये फार्मूला हमारा होता है साइन 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला हमारा साइन नहीं होता है, ये होता है हमारा कॉस ए माइनस बी, इसका मतलब 20 माइनस 40 और माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका मतलब 20 धन 40। ये हमारा फार्मूला होता है। जो हमने अभी फार्मूला बताया था उसमें जो सबसे लास्ट वाला फार्मूला हमने बताया था कि जो सबसे अलग था कि माइनस वाला पद पहले आता है और प्लस वाला पद हमारा बाद में आता है, उसी फार्मूले का उपयोग यहाँ पे किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 साइन ए साइन बी का रूप है जो कि सबसे लास्ट वाले फार्मूले का रूप है, इसका मान जो है इसी के बराबर होता है। अब इसके बाद क्या पद हमारा बच रहा है? तो साइन 80 बच रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 80, फिर अपॉन हो जाएगा, फिर 2 कॉस ए कॉस बी का यदि हम फार्मूला लगा दें तो कॉस ए प्लस बी, तो 20 धन 40 और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 20 माइनस 40 और फिर बाहर हमारा क्या है? तो कॉस 80 है ये। अब इसको अगर हम हल कर दें तो कॉस 20 में से 40 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस माइनस 20 माइनस कॉस 60 अंश और ये हो जाएगा हमारा साइन 80 अपॉन, इसको अगर हम हल करें तो कॉस 40 और 20 कितना होता है? 60 अंश प्लस कॉस 20 में से 40 घटाओ माइनस 20 और फिर ये कॉस 80 अंश। आगे अगर हम देखें तो कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, जैसा कि बताया गया था आपको पिछले की वीडियो में। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 20 और माइनस कॉस 60 का मान 1/2 और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 80 अपॉन कॉस 60 का मान हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 और प्लस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 20 और ये हो जाएगा कॉस 80 बराबर। अब अगर हम इसका पीछा गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 कॉस 20। हम देखते हैं अगर इसका हम पीछा गुणा कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा क्या? 2 कॉस 20 माइनस 1 अपॉन का जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा हमारा साइन 80 बटे में हमारा क्या हो जाएगा? ये इसका भी पीछा गुणा करें तो 1 प्लस 2 कॉस 20 अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारा कॉस 80। हम देख रहे हैं 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। साइन 80 का अंदर हम गुणा कर रहे हैं तो जाएगा 2 साइन 80 कॉस 20 माइनस साइन 80 बटे में कॉस 80 का हम अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो कॉस 80 धन 2 कॉस 80 और कॉस 20 बराबर। अब
फिर इसमें हम वही फार्मूला लगा देंगे 2 sin a cos b का। तो 2 sin a cos b हमारा पहला फार्मूला था, और फार्मूला क्या था इसका 2 sin a cos b का sin a प्लस b 80 धन 20 और प्लस sin a माइनस b, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 माइनस sin 80 अपॉन, अब cos इसमें हो जाएगा हमारा ये cos 80 प्लस, और 2 cos a cos b का फार्मूला जब लगा देंगे तो cos a प्लस b, तो 80 धन 20 और प्लस cos a माइनस b 80 माइनस 20, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम देखें तो इधर हम लगा देते हैं इसको, हाँ यहाँ पे देखते हैं हम, तो sin 80 में यदि हम 20 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा sin 80 में 20 जोड़ने कितना आएगा हमारा 100, तो ये sin 100 हो जाएगा धन sin 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 और माइनस sin 80 हो जाएगा अपॉन cos 80 धन cos, अब देखिए 80 में यहाँ पे 20 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ये cos 100 हो जाएगा, उसके बाद धन cos 80 में से यदि हम 20 घटा दें तो कितना आएगा हमारा 60 आएगा बराबर। अब sin 100 इसको हम चतुर्थांश अगर लगा दें तो sin 180 में से अगर हम कितना घटा दें 80, तो 180 में से यदि 80 हम घटाएं तो हमारा कितना आएगा 100 आएगा, उसके बाद धन sin 60 का मान अंडर रूट 3 बटे कितना होता है 2 और माइनस क्या हो जाएगा sin 80 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा cos 80 धन cos 180 में से कितना घटाएं 80, तो हमारा कितना आ जाएगा cos 100 आ जाएगा, उसके बाद धन cos 60 का मान 1/2 बराबर। अब sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin थीटा हो जाएगा, और 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में जाता है जिसमें sin का मान हमारा क्या होता है प्लस होता है, तो sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, इसका मतलब sin 80 हो जाएगा, उसके बाद धन अंडर रूट 3/2 और माइनस साइन क्या हो जाएगा 80 अपॉन, तो हम देखेंगे साइन 80 प्लस है, साइन 80 क्या है माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारा बचेगा cos 80 प्लस cos 180 माइनस थीटा क्या होता है तो माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos 80 और धन 1/2। अब इसको आगे देखते हैं हम, तो आगे जब इसको देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो हमारा पद बचा है कितना बचा है वो, तो वो अंडर रूट 3/2 बचा हमारा बराबर। हम देख रहे हैं ऊपर वाला पद हमारा बचा अंडर रूट 3/2 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos 80, अब प्लस माइनस यदि गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा cos 80 और धन 1/2, cos 80 से cos 80 क्या हो गया हमारा कैंसिल, आया कितना अंडर रूट 3/2 बटे में 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना अंडर रूट 3/1, तो बराबर कितना आया हमारा अंडर रूट 3, और ये हो गया बराबर हमारा राइट हैंड साइड। इसका मतलब यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि tan 20, tan 40 और tan 80 का मान आना कितना चाहिए अंडर रूट 3 आना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, tan वाले जो भी पद थे हमने उसको sin cos में चेंज कर लिया, अंश में 2 से गुणा, हर में 2 से भाग या गुणा भाग कह सकते हैं हम, तो अंश में भी फार्मूला बन गया, हर में भी फार्मूला बन गया, उसी फार्मूले को लगाकर सरल करते हुए चले जाएंगे, ठीक, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि tan 20, tan 40, tan 80 बराबर अंडर रूट 3, ठीक। अब देखते हैं, तो हमने देखा कि अंडर रूट 3 हमारा सिद्ध हो गया। अब आप सबको क्या करना है कि इस फार्मूले पे जितने भी प्रश्न आपकी प्रश्नावली या एग्जाम्पल में दिए गए हैं आप उनको इसी तरह से लगाइएगा, और अगर कोई भी समस्या उसमें आपको आती है तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट की सहायता से आप उसको पूछिएगा, जिसका निस्तारण हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।